नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली में जुड़े चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 1 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी। आज दिन हो गया है फ्राइडे का, शुक्रवार का। तो चलिए, शुक्र है, शुक्रवार है। आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आवकें, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, गर्मी का असर प्याज पर कैसा पड़ रहा है, आने वाले दिनों में कैसा पड़ सकेगा, स्टॉक की प्याज का क्या हाल है। अगर आप स्टॉकिस्ट हैं, अगर आप व्यापारी हैं, किसान हैं, अपने प्याज को रखा है तो कैसी प्याज को रखना चाहिए, कैसी प्याज को बेच देना चाहिए, कैसी प्याज का भाव मिल जाएगा। और अभी तक मंडियों में हमने देखा 5-6 दिनों में जो भाव बने हैं वो कितने जो है वो स्ट्रांग हुए हैं, कितने भाव बने हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आगे क्या ये संकेत है अभी आगे के बाजारों के लिए, एक पूरा विश्लेषण करेंगे। और हमारे साथ में बहुत दिनों बाद जुड़े हैं हमारे सोनू भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप भाई साहब? बहुत बढ़िया दीपक जी। और भाई साहब, मुझे पता चला कि थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई थी रिश्तेदारी में जी जी किसी के साथ में। तो हम तो प्रभु से कहते हैं जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, ये दुनिया है, देखिए दुनियादारी में आना जाना जो है लगा रहता है। जी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को खुशी, किसी के गम में जो है हमें जरूर रहना चाहिए। तो देखिए ऐसे वक्त में भी हम किसी के साथ अगर खड़े हो तो उसके लिए ये भी बहुत बड़ा सहारा होता है उसका। बिल्कुल सही बात है। कि हम उसका वो देखिए दुख तकलीफ तो हम उसकी दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं तो इसके लिए वही काफी होता है इस चीज का जो है। बाकी फिर भी हम एक दुआ करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी पुण्य आत्मा है उसे भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उसे हमेशा उनके परिवारों को शक्ति दे और उनको आगे ये दुख सहने की जो है क्षमता दे उसको। और भैया मेरे को पता बहुत बड़ा दुख इस चीज का हुआ जब आपने बताया ना कि हमारी उम्र के थे वो, जी उनके छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के, 5 साल के, ऐसे जी, बच्चे, बेटी दो उनकी बच्चे 6 साल की है और ना, बेटा जो है उनका छोटा 3 साल का और है। दोनों किडनी फेल हो गई दे उनकी दोनों है किडनी। ना। और बल्कि देखिए कुछ भी नहीं है, जब थोड़ा बहुत ही होता है कि इंसान कोई नशा करता है या कुछ होता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू, बताओ। कुछ भी नहीं। जहाँ तक कि वो वेजिटेरियन, शुद्ध वेजिटेरियन शाकाहारी थे, उसके बावजूद भी ऐसा काम हो गया। तो देखिए ये जो भगवान ने हमें नियुक्त किया इंसान को हुआ है। भेजा है, उसने जो है हर समय नियुक्त किया हुआ है कि किस समय किसका क्या है, क्या पर्पज के लिए उसने भेजा हुआ है जी। और हम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, हमें कितना समय दे गया है, उस समय के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी समझ है। तो देखिए मैं यही एक आप सबसे कहूँगा कि अच्छी सोच रखें, अच्छा हर किसी के लिए समझें और अच्छे किसी को विचार दें। अगर आप देखिए किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी ना सोचें, क्योंकि उसका जो फल है जी अच्छा और बुरा वो हमें वो मिलेगा। हमें ही मिलेगा। तो इसके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमें ऐसा वो करे कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम बुरा भी ना बुरा भी सोचें। ना करें। और एक बात तो साबित होगी कि भाई साहब इंसान की उम्र अब कम हो चुकी है। जी बिल्कुल अब बिल्कुल जी। 50 साल 40 साल के बाद कुछ नहीं पता कब क्या हो बिल्कुल जाए। दीपक जी, देखिए अभी मैं अगर बात करूं तो देखिए जो अभी खत्म हुए हैं उनकी नानी जो है आज के टाइम में 96 ईयर की हैं उन्होंने अभी। घी खाया जी पुराना। अब तो बिल्कुल। जहर खा और रहे हैं मैं हम। उनसे भी मिल के आया हूँ और आज भी अगर वो है तो बिल्कुल सामने तंदुरुस्त वाले, हैं, बिल्कुल स्वस्थ सामने हैं। वाले को पहचानते हैं, बात अच्छे से दांत करते भी है हैं, जी उनके। चलते फिरते भी हैं, दांत भी हैं, सब क्या कुछ बात है जी। बिल्कुल फिट है। समझ लिया अगर 95 साल की उम्र में अगर हम तो खैर वहां तक देखिए पहुंचेंगे नहीं नहीं पहुंचेंगे पहुंचेंगे इसका भाई तो साहब, नहीं कह सकते, नहीं लेकिन पहुंचेंगे। वो आज के टाइम में 95 96 साल की उम्र में बिल्कुल तंदुरुस्त है और चलते फिरते हैं वो। तो चलिए, प्रभु उनको तंदुरुस्त रखे। जी बिल्कुल और जो बिल्कुल भाई साहब हमारे, इनका स्वर्गवास हो, उन्हें प्रभु कृपा करे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार बिल्कुल पे कृपा बनी रहे। बिल्कुल बस दीपक परिवार उनका चल जाए, पल जाए, बच्चे। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, तो भाई साहब आज हम बात करते हैं अपने आजादपुर मंडी में प्याज के बाजारों की। देखिए हमने देखा पिछले 4-5 दिनों में कुछ थोड़ी सुर्खी बनी बाजारों में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए पिछले सप्ताह की बात करते हैं तो देखिए आमदनी का थोड़ा प्रेशर था और भाव भी जो है मंदे थे उस टाइम में जो है। लेकिन शनिवार तक जो मार्केट रही है, सुस्त रही है। उसके बाद में सोमवार और आज जैसे कि शुक्रवार हो चुका है, 1 तारीख आज की हो चुकी है, नया महीना शुरू हो चुका है। तो ये 4 से 5 दिनों के अंदर जो है मार्केट कम से कम जो 3 से 4 रुपए किलो की जो है उछाल में आई है। और अगर आमदनी की बात करते हैं तो देखिए आमदनियां जो है जो 125 150 गाड़ी की आमदनी थी वो अभी फिलहाल जो है आधी हो चुकी है। आज बल्कि 75 से 80 गाड़ी की मंडी में आवक है, बैलेंस और फ्रेश मिला करके। और अगर 2 दिन पहले की बात करते हैं तो उसमें भी 60 से 65 गाड़ी की आमदनी मंडी के अंदर मौजूद थी। एक तेजी की वजह आमदनी कम होने की भी है और दूसरा पीछे स्टॉक शुरू हो चुका है। आगे नेफेड की और एनसीसीएफ की खरीदारी भी सुनने में आ रहा है कि 4 तारीख से शुरू हो सकती है। और उसके बाद में इसी महीने की जी हाँ जी, 4 इसी मई महीने की 4 तारीख की जो है 2-3 दिन शुरू। बाद। हाँ 3 दिन, आज 1 तारीख है तो 4 तारीख से सोमवार से मतलब मान के चलिए कि उनकी खरीदारी शुरू होने की उम्मीद है। और उसके बाद में जैसे साउथ तरफ के में थोड़ा वहाँ पे भी डिमांड चली है और वहाँ पर भी बाजार उठे हैं।
तो माल के चाल जो है एक सब जगह बन चुकी है अभी जो है, जिसकी वजह से मार्केटों के अंदर उछाल आया है। जो मंडियों का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आया है। और अगर बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी के अंदर जो है इस समय बहुत ज्यादा फर्क आने शुरू हो गए हैं। जो बढ़िया क्वालिटी है दीपक जी, जिसको कि भाव इस समय मिल रहे हैं, वो इस समय 10% की हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है। बाकी 60 से 70% की क्वालिटी जो है वो ऐसी आ रही है कि हर माल के अंदर 1.5 से 2 किलो दाना दागी है। और 15 से 20% की क्वालिटी ऐसी है जिसके अंदर 5 से 10 किलो कट्टा भी दागी आ रहा है इस समय जी। अच्छा भाई साहब, आज गाड़ियां कहाँ कहाँ से कितनी कितनी है जी? दीपक जी वो जरूर बताना चाहूंगा। देखिए आज अगर ताजी अराइवल की बात करते हैं तो 39 गाड़ियां आज ताजी आई हुई हैं। 17 गाड़ियां जो हैं वो कल की मंडी में खड़ी हुई हैं, और 21 गाड़ी जो है वो फड़ों पर नीचे उतरा हुआ माल है। इसमें एमपी से 9 गाड़ियां हैं, नासिक से और जलगांव से मिलाकर के 10 गाड़ी है। पूना की जो सबसे ज्यादा प्रेशर जिसका बना हुआ था वो 17 गाड़ी है, वो अभी कम हुआ है कुछ जो है। इसके बाद में राजस्थान की बात करें, वो आज पूना से जरूर ज्यादा हुआ है, वो 19 गाड़ी है। और सुख सागर का जो है वो 1 गाड़ी आज मंडी में आई हुई है। जी। अच्छा भाई साहब, इस समय अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्या अहम रोल क्वालिटी का है जी? क्वालिटी दीपक जी देखिए, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि परसेंटेज और बताओ। जी क्वालिटी जो है, जो हल्के माल है जिसमें कि ये मान के चलिए कि हर कट्टे के अगर खोलते हैं जिसमें 1.5 से 2 किलो दाना दागी है, वो कम से कम 60-70% की क्वालिटी वो आ रही है। हालांकि क्वालिटी थोड़ी बहुत ठीक आ रही है, लेकिन दागी की शिकायत जो हर किसी में आ रही है। और 10% की क्वालिटी ऐसी है जो बिल्कुल सुपर वीआईपी जिसको बोल रहे हैं, जिसको कि ग्राहक अच्छे भाव से और खुश होकर लेकर के जा रहा है, वो 10% की क्वालिटी है। बाकी 15 से 20% की क्वालिटी ऐसी है जो ज्यादा हल्की पड़ चुकी है इस समय जो है। जी। तो भाई साहब थोड़ी क्वालिटी दिखा दे एक बार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये देखिए सभी जो भी आप देखेंगे सभी पूना के माल हैं दीपक जी। जी। और ये हाँ ये सभी पूना के माल हैं। ये देखिए क्वालिटी ठीक है, थोड़ी पत्ती सिंगल है मालों की जो है, लेकिन इनमें दागी की शिकायत जो है जरूर आ रही है। जो भी कट्टा खोलते हैं उसमें किसी में 1 किलो दाना निकल रहा है, किसी में 2 किलो दाना निकल रहा है। और जैसे कि गर्मी ज्यादा हो रही है, गाड़ियां जो आ रही हैं 35 टन की आती हैं और 30 टन की आती हैं, उसमें लोहे के फर्श आते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा गर्माइश ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्वालिटी के अंदर 1 किलो की जगह 2 किलो 3 किलो दाना दागी भी आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है देखिए दीपक जी, दिल्ली में अभी 1-2 दिन पहले जो बारिश है उससे थोड़ा वो टेम्परेचर में फर्क पड़ा है। लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र की या एमपी की या राजस्थान की, वहां पर देखिए इस समय जो है 40+ का टेम्परेचर चल रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है इस समय जो माल इस समय आ रहे हैं वो तकरीबन माल खेतों की लोडिंग के आ रहे हैं। खेतों के अंदर पड़े होने की वजह से लू चल रही है, धूप ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से मालों के अंदर इस समय दागी की शिकायत ज्यादा होती जा रही है। अच्छा भैया, खबरें पता है क्या आ रही है कि किसान ना हल्का डैमेज माल भी स्टोर करने के चक्कर में है। दीपक जी देखिए, मैं ये गलती तो नहीं है? बिल्कुल ये बिल्कुल गलत काम है। देखिए इसके लिए तो मैं यही कहूंगा, वो किसान जो ये कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, उसमें उनका अपना ही नुकसान होगा, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए आज अगर वो सोच के रख रहे हैं कि भाई इसमें इक्का दुक्का दाना हल्का है, तो वो समझिए जैसे जैसे समय फंगस बीतेगा, लगेगी उसमें, काला पड़ेगा। थोड़ी देखिए भाई जिस हिसाब से इस समय गर्मी का जो बताया हुआ है इस साल का जो है, तो देखिए गर्मी में हाल खराब रहेगा। इधर आदमी उबल रहे हैं तो प्याज का तो क्या ही हाल होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना अपने किसान भाइयों से, अपने व्यापारी भाइयों से, आप देखिए रुपया उठाना ज्यादा खर्चिए, लेकिन क्वालिटी अगर आपका स्टॉक करने का मन कर रहा है तो अच्छी क्वालिटी करिए। हल्की क्वालिटी को बिल्कुल हाथ मत डालिए, उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको उतनी जल्दी अपनी लोकल मंडियों के अंदर जो है बेचें उसको जल्दी से जल्दी। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ कितनी खरीदी कर सकता है? दीपक जी पिछले साल तो देखिए इनकी खरीदारी मेरे ख्याल से 2,70,000 मैट्रिक टन के करीब हुई थी, और इस साल जो उनका टारगेट है वो 2 लाख मैट्रिक टन का है, जिसमें 1 लाख मैट्रिक टन जो है नेफेड करेगी और 1 लाख मैट्रिक टन जो है वो एनसीसीएफ करेगी जी। अच्छा भैया, अभी फिलहाल जैसे जो थोड़ा भाव में हल्की सी मजबूती आई है, ये संकेत ठीक है? बिल्कुल दीपक जी, ये संकेत तो देखिए होने चाहिए, क्योंकि देखिए मंदा इतना ज्यादा चल रहा है कि क्वालिटी भी हल्की होती जा रही है, उसके बावजूद मंदा है तो थोड़ा माल को बेचने में दिक्कत होती है उसकी, जो थोड़ा मार्केट बनेगी। और अब जिस हिसाब से स्टॉक शुरू हो चुका है और डिमांड सभी जगह थोड़ी बहुत बनने लगी हुई है, और जैसे कि अब नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदारी शुरू होगी, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत बाजार जो है बना रहेगा सभी जगह। अच्छा भैया, रेशो क्या पता चला, कितने कितने परसेंट डैमेज माल पता चले, चाहे महाराष्ट्र है एमपी है, क्या रेशो आता है जी निकल के? देखिए रेशो दीपक जी इस समय 50-50 का मान के चलिए कि माल जो है कम से कम जो है 50% तो मान के चलिए इस समय दागी की शिकायत जरूर आ रही है मालों के अंदर, क्योंकि पीछे जो बारिश हुई है पहले, तब माल पहले खेतों में थे, उसके बाद अब गर्मी ज्यादा होना शुरू हो गई है, तो जिसकी वजह से उसका फर्क जो है जरूर इसके अंदर नजर आ रहा है जो।
और भैया पुणे नासिक से भी देखो दबाव कम हो गया। बिल्कुल, अभी सभी जगह से देखिए दीपक जी, अब जैसे जैसे स्टॉक शुरू होता जा रहा है और डिमांड हर जगह थोड़ी बहुत निकली है, तो उसकी वजह से जो है और डिमांड भाव भी अच्छा बना हुआ है और माल के जो है निकासी भी ठीक ठाक से बनी हुई है। और सबसे चीज है कि देखिए निकासी बनी है और जो खरीदारी है नेफेड और एनसीसी की, उससे भी थोड़ा बहुत मार्केट का फर्क पड़ेगा। अच्छा भैया एक चीज एक गलती और होती है कि जब बाजार ठीक संतुलित चलते हैं ना जी तो किसान या व्यापारी भाई धीरे धीरे माल नहीं बेचते, लेकिन जैसी तेजी आती है मंडी भर देते हैं। बिल्कुल दीपक जी, देखिए थोड़ा ये ख्याल रखा जाए इस चीज का जो है, जब जिस समय मंदा होता है तो देखिए किसान जो है हल्के मालों की तरफ ज्यादा ध्यान कर देता है और बढ़िया मालों को जो है उस समय कम कर देता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिस समय थोड़ा मंदा उसको नजर आता है तो उस समय माल की निकासी ना रोकें बिल्कुल भी, जो है माल को चलाएं लेकिन धीरे धीरे करके चलाएं। और जब तेजी आती है उस समय भी तेजी में माल को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए तेजी से जो आदमी वंचित रह जाता है फिर आगे मंदे में फंसता कहीं जा करके जो है, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं जो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो मंदा हो चाहे तेजी हो, माल की निकासी को ना रोकें, जिससे कि आगे जा करके जो है थोड़ी वो संभावना तेजी की जो है वो और अच्छी बनती हुई नजर आती है उसकी वजह से। अच्छा भैया नेफेड जैसे नेफेड एनसीसी अब 2 लाख मेट्रिक टन मान लो 1-1 लाख करती है, जी तो क्या ये बहुत माल है, ये कुछ भी नहीं है, समुद्र में बूंद के समान है? नहीं, देखिए दीपक, ये माल तो अगर दिल्ली जैसे शहर के लिए देखा जाए तो देखिए नेफेड और एनसी अब आज की डेट में जैसे 30 से 35 गाड़ी या किसी दिन में 35 से 40 गाड़ी अगर मंडी के अंदर बिक रही है, तो ये अगर नेफेड और एनसी से अब जिस समय चलेंगे तो 20 से 25 गाड़ी 30 गाड़ी तो इन्हीं की होती है। तो समझिए कि दिल्ली के लिए तो ठीक ठाक ही है माल है, इतना ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। लेकिन 1 लाख मेट्रिक टन नेफेड और एनसीसी अब दोनों का 2 लाख मेट्रिक टन, तो क्वालिटी जो इनका स्टॉक का जो तरीका है और जो इनका माल लेने का है वो एकदम ठीक है, माल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए उनका ये एक और चीज है कि अगर उन्होंने 2 लाख मेट्रिक टन का अपना अभी इस समय टारगेट रखा हुआ है, तो आगे जा करके जैसे मार्केट है कुछ भी आगे चलती है, जैसे मंदा होता है किसानों का ध्यान रखना है, तेजी हुई है तो आम पब्लिक का ख्याल रखना है, तो वो अपना स्टॉक का जो टारगेट है वो और ऊपर इसको लेके जा सकते हैं इसको। अच्छा भैया एक गलती और मैं देख रहा हूँ किसान व्यापारी भाइयों से हो रही है, जिस मंडी की क्षमता कम होती है ना वहां भी आपके भर देते हैं। अब जैसे गाजीपुर मंडी है, ओखला मंडी है, 10-15 गाड़ी की क्षमता वहां पे होती है, जी हमारी मंडी में 50-60 गाड़ी तक भी रोज की सेल होती है। जी जी तो कहीं ना कहीं मंडी के हिसाब से भी क्षमता रखनी चाहिए बिल्कुल, आपके। मंडी के हिसाब से भी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन देखिए जब किसान मालों का प्रेशर मंडियों में डालता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी क्वालिटी हल्की पड़ती है वो तो उस समय जा करके जो है मंडियों का प्रेशर ज्यादा डालता है उसका जो। पर मेरा उनसे कहना है एक यही कहना होगा कि देखिए जो भी हल्के माल होते हैं वो आप दूर की जगह जो है अपने पास की मंडियों में डालें, जिससे कि देखिए उसे खर्चा कम पड़ेगा। अगर दिल्ली जैसे शहर में डालेंगे, अगर मान लिए एमपी से अगर डालता है तो 3 रुपए किलो का उसको किराया लगेगा, उसके बाद में उसकी लेबर का खर्चा आ जाएगा। क्वालिटी हल्की होगी तो 2 दिन में उसकी क्वालिटी जो है, जो मान के चलिए आधा किलो दाना अगर वहाँ पे अपने खेत से देखता है तो वो दिल्ली तक आते आते में कम से कम जो है 1.5 से 2 किलो दाना हो जाता है। तो जिसकी वजह से उसको यहाँ पर जो है उसके हिसाब से, उसके मन के हिसाब से उसको पर्याप्त भाव नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। तो उसको जो है माल को दूर जगह भेजने से बढ़िया है अपने जो भी उसके आसपास की मंडियां हैं वो उसमें निकाले, ताकि उसको वहाँ पे भाव भी अच्छा मिल सके और वो अपना माल सवेरे बेच करके शाम को अपने घर पर पे उसके पैसा भी लेके जा सके। अच्छा सोनू भाई हमने देखा 5-6 दिनों में जो बाजार सुधरे हैं उसके पीछे 4-5 महत्वपूर्ण कारण निकल गए। एक तो आवक सीमित रही है, जी बिल्कुल साउथ इंडिया में जो मार्केट है उसका भी सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र और साउथ एमपी में से ज्यादा माल नहीं आ रहा। साउथ में देखिए जो 10 से 13 रुपए की पोजीशन थी, वहां पर अभी हाल फिलहाल मार्केटें जो है 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए की हुई है। एक तेजी का कारण वो भी है क्योंकि वहां की तरफ भी माल की निकासी शुरू हो चुकी थी, वहां पे पहले मंदा था। और बाकी और उसके बाद में जो अभी मंडियों में आवकें हैं वो सबसे ज्यादा मैटर कर रही हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह में 100 प्लस गाड़ियां मंडी के अंदर थी, 125, 130, 140, 150 गाड़ी तक माल थे, जिसकी वजह से जो है मंडियों में मंदा था। अभी तेजी जो बनी है, थोड़ा क्वालिटी हल्की पड़ गई, ज्यादा जो है थोड़ा बढ़िया मालों में अच्छे माल स्टॉक में जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे माल स्टॉक में जा रहे हैं। तो यहाँ जो अच्छे माल है वो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे मालों के अंदर भाव जो अच्छा बना हुआ है, और हल्के माल जो है वो ज्यादा होने की वजह से उनके मालों के भाव जो है देखिए जैसी क्वालिटी है उसके हिसाब से दिख रहा है उसमें। अच्छा एक बहुत बड़ा डैमेज का जो रिस्क है ना भाई साहब वो ये बना है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई ना, जी उसके बाद बारिश के बाद में अब जैसे धूप पड़ रही है, गर्मी लग रही है, उसकी वजह से माल डैमेज ज्यादा हो रहे हैं, इससे सप्लाई घट सकती है आगे। दीपक जी देखिए हमने ये पहले भी इसी के लिए आपने हमारे से कहा था, तो हमने तब भी आपको एक चीज बताई थी कि देखिए जिस समय बारिश होती है उस समय इन चीजों का आकलन नहीं लगाया जा सकता है। इसका जो भी पता चलता अब है, निकल रहा है। उसका जो भी पता चलता है 15 से 20 दिन के बाद में पड़ता है, क्योंकि देखिए अब बारिश हुई है, उसकी वजह से फसलें उस समय बंद थी, खेतों के अंदर थी, उसका नहीं पता चल पाया। अब जो गर्मी शुरू हुई है, उन मालों पानी जिन मालों को पानी लगा हुआ है उसके अंदर उसका इफेक्ट जो है वो अब नजर आ रहा है हमारे को, जो कि हर माल के अंदर दागी की शिकायत आ रही है इसकी। बिल्कुल। तो भाई साहब कहीं ना कहीं हमने सारी जानकारी दी, एक बार अब वो बताइए अपना भाव क्या रहे जी।
भाव की बात करते हैं दीपक, ये देखिए पहले शुरुआत करेंगे हम पूना के मालों से। तो पूना के माल का रेट जो है आज की डेट में, जो सुपर क्वालिटी माल आ रहा है जो कि 10% की ही हम कह सकते हैं मंडी के अंदर इस समय आ रही है, वो माल जो है 680 से लेकर के 740-50 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। और जो जिसमें आधा किलो किलो दाना डैमेज का आ रहा है वो माल समझिए आप 600 रुपये तक की रेंज में चल रहा है। 10-20 किसी में खिंच जाता है, किसी में 10-20 नीचे रहता है। और जिन मालों के अंदर 4-4, 5-5 किलो दागी की शिकायत है, वो माल जो है 500 रुपये की रेंज में, 480 की रेंज में, 520-30 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जो पूना के गोल्टे जो है, गोल्टे मालों के अंदर जो भाव है इस समय 12 रुपये से लेकर के वो 13 रुपये, 13.5 रुपये का बना हुआ है। इसके बाद में अगर बात करें एमपी के मालों की, तो एमपी के जो माल हैं, जो बढ़िया सुपर वीआईपी माल हैं, वो वाले माल जो है 15 से लेकर के 17 रुपये की रेंज में है। और जो एवरेज माल आ रहे हैं 500 से लेके 480 से लेके 530-40 रुपये की रेंज में है। और एमपी के गोल्टे वगैरह की बात करते हैं तो वो 400 से लेकर के 440-50 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो है, जो कि वो भी मान के चलिए 2 से 3%, 5% की क्वालिटी आ रही है, वो माल जो है 600 रुपये तक की रेंज में बिका है। बाकी जो जनरल पोजीशन राजस्थान की अगर बात करें तो 450 से 500, जिसमें भी दागी की शिकायत नहीं है, मीडियम साइज है, थोड़ी सफाई अच्छी है। और जो राजस्थान के दागी माल है उनमें देखिए कोई रेट नहीं है, वो 300 भी बिक रहा है, 350 भी बिक रहा है उसका जो। इसके बाद में अगर नासिक की बात करते हैं तो नासिक का जो सुपर क्वालिटी माल है, बढ़िया साइज वाला, कलर वाला, उस मालों के अंदर 600 से 650 की पोजीशन है। और जो हल्के फुल्के दाने बीच में आ रहे हैं दागी की, थोड़ा पत्ती सिंगल आ रही है, वो 500 से 520-30 रुपए की रेंज में। और जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के अंदर है वो 540 से लेके 570-80 की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल। और अगर बात करें हम सुख सागर की, जो कि एक ही गाड़ी मंडी के अंदर है, उसकी पोजीशन जो है 400 से लेके 430-40 रुपए की पोजीशन इस समय फिलहाल मंडी में बनी हुई है। अच्छा भैया, एक महत्वपूर्ण खबर ये भी आई कि लासलगांव, सोलापुर और बेंगलुरु जो मंडी है ना, वो आज के दिन बंद रहेंगी, क्योंकि आज कुछ महत्वपूर्ण चीज है। जी उसको लेकर के जो है ना, आज मंडियां बंद बताई जा रही है, वो मंडियां आज बंद रहेंगी। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि लासलगांव मंडी में हल्की तेजी रही, सोलापुर में थोड़ी मिश्रित रहा माहौल, बेंगलुरु में थोड़ी आवकें ज्यादा रही। बेंगलुरु में देखिए आज की रिपोर्ट तो फिलहाल हमारे पास आई नहीं थी, लेकिन कल जो कल की बात कर रहे हैं। 52 से 53 हजार कट्टे की आमदनी थी वहां पे जो है, लेकिन भाव उनका जो अच्छा निकला है, ऊपर में 16 से लेके 18 रुपए का बाजार निकला था। और नीचे में उनका बाजार जो है देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव, हल्की क्वालिटी तो 12-13 रुपए की रेंज में, जो अच्छी क्वालिटी है वो 14-15 रुपए की क्वालिटी है। देखिए दीपक जी, इस समय जो भाव है हर जगह जो है, देखिए अच्छी क्वालिटी जितनी कम रहेगी उसका भाव उतना अच्छा बना रहेगा, और हल्की क्वालिटी जितनी ज्यादा मंडियों के अंदर होगी उसका बाजार जो है उतना ही हल्का मंडी के अंदर बना रहेगा। इस समय जो भी भाव है, एक अच्छे भाव के उम्मीद करना जो है वो अच्छी क्वालिटी के ऊपर ही करके चले। हल्के मालों के अंदर वो आज भी नुकसान का काम है, आज भी मंदा भाव रहेगा उसका जो है, और कल भी उसका मंदा ही भाव रहेगा। और हल्के मालों को जो है, मैं बार बार एक चीज दोहराऊंगा अपने किसान भाइयों से, अपने व्यापारी भाइयों से, जो भी उनका हल्का माल है वो अपने लोकल मंडियों के अंदर निकाले, ना कि दूर की मंडियों में डाले, क्योंकि दूर की मंडियों में उनको खर्चा ज्यादा लगेगा और उनकी अपेक्षा से उनको भाव कम मिलेगा, जिसकी वजह से उनको निराशा एक हाथ लग सकती है। अपनी लोकल मंडी में भाव डालें, उनको खर्चा कम लगेगा और उनको भाव जो है कहीं ना कहीं जो उनको अच्छा मिलने की उम्मीद हो सकती है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, विस्तृत जानकारी विश्लेषण आपने लगातार हमारे किसान साथी बहुत व्यापारी भाइयों को शुक्रिया दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस तरह से लोगों को घाटे लगे हैं जी उनको मुनाफा हो। जी बिल्कुल जी भैया, कॉन्टेक्ट नंबर बताना हो। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली मंडी सब्जी आजादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 98-110-41674, 9811041167। सोनू भैया, पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है जी, आप संपर्क कर लीजिएगा।